अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नेपरा ने कराची के सार्फिन पर फिर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09, ₹2.89 इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क भर की बिजली कंपनीज के बराबर हो गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में सियासी मामलात पर इजलास। वफाकी वज़रा और मुआविनीन की जानिब से अपोजिशन को जलसों की इजाज़त देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन को जलसों में कोरोना SOPs का पाबंद बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का कहना है कि अपोजिशन को खामखा हीरो न बनाया जाए। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द की मुलाकात। कमीशन के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर मजहब की आड़ में इंतशार फैलाना चाहते हैं। हम सब ने मिलकर साजिशों को नाकाम बनाना है। गुजरावाला जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। मरियम नवाज कहती हैं, वोट को इज्जत दो। पासबान नून लीग की राब्ता अवाम मुहिम का हिस्सा है। मुहिम के तहत तमाम तबकात के अफराद की सियासी तरबियत होगी। अवाम विफाकी पार्लिमानी निज़ामी जमहूरियत की अहमियत से आगाह होंगे। अवाम को वोट के आईनी हक और उसकी अहमियत से रोशनास कराया जा सकेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 16 अक्टूबर को नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत गुजरावाला जलसे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आले शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। कौमी पार्टी की दावेदार नून लीग ने पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुल्क की सियासत में अज़बियत और सुबाइयत का कार्ड किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। नून लीग गुजरावाला में शौक से जलसा करे। कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई वजीर महमूद रशीद की एजाज चौधरी के हमरा अंसारी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ मुल्क दुश्मनों की ताकतों का आला कार बनकर इंतशार चाहते हैं। नून लीग के जलसे से पहले अंसारी बरादरान ने भी रैली की दरख्वास्त दे रखी है। असेंबली इजलास में मुंतखब अरकान को शिरकत से रोकना और बदतमीजी करना काबिल मसम्मत है। हुकूमत को काम करने का बहुत मौका दिया। 25% भी काम होता तो शायद लोग धांधली भूल जाते। 22 करोड़ अवाम इस हुकूमत का मुहासबा जरूर करेंगे। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की असेंबली के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि गरीब आदमी आटे के लिए रो रहा है। वफाकी वजीर कहता है कि पता नहीं गंदुम कहाँ गई। हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात गरीब की पहुँच से दूर कर दी। माफिया वजीर आज़म के इर्द गिर्द बैठा है। शहबाज शरीफ को एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए गिरफ्तार किया गया। चैलेंज करता हूँ, मेरे ऊपर एक पाई ही करप्शन भी साबित कर दें। जलील शरकपुरी के साथ पंजाब असेंबली में बदतमीजी का मामला। जलील शरकपुरी के हमायती कारकुनान का पंजाब असेंबली के बाहर मियां रऊफ के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का वकला की तकरीब में शिरकत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जायदाद से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत करके एक पार्टी को सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है। तकरीब किसी गैर सरकारी जगह पर होती तो और बात थी। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है।
वजीर आजम के मुआविन खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा ने ओहदा छोड़ दिया। आसिम बाजवा कहते हैं, मैंने खुद ओहदे से सुबुकदोश होने की दरख्वास्त की, वजीर आजम ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। वजीर आजम इमरान खान के नोटिस के बावजूद रावलपिंडी में चीनी फिर महंगी हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 9 रुपए फी किलोग्राम इजाफे से 107 रुपए किलो हो गई। चीनी की रिटेल कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची। मुल्तान में सरकारी निर्खों पर आटे की फराहमी मुमकिन न हो सकी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए से तजावुज कर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान ने रोटी 15 रुपए कर दी। सब्जियों, गोश्त और चिकन की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा। गरीब आवाम की पसंदीदा सब्जी आलू भी 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त। आटे की तरह पंजाब से चीनी स्मगल करके सिंध में जखीरा हो रही है। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, जब से इमरान खान वजीर आजम बने सिंध हुकूमत यही करती है। आज सिंध हुकूमत 12.5 लाख टन गंदम जखीरा करके बैठी है। महंगाई का शोर भी मचा रही है। समझ नहीं आती क्या ये लोग अवाम को महंगाई और भूख से मारना चाहते हैं। सिंध हुकूमत जखीरा की गई गंदम रिलीज कर दे तो आटे की कीमत 50 रुपए हो सकती है। इन्हें डॉलर बनाने हो तो सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। वजीर आजम इस मुल्क के सबसे बेखबर आदमी है। वजीर आजम को आटे और चीनी की कीमतों और महंगाई का पता ही नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कराची की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं, नैब ने मेरे खिलाफ 28 किलो वजनी दस्तावेजात पेश की लेकिन अदालत में जुर्म साबित न कर सके। नैब सिर्फ सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। नैब के केसेस अब पीछे रह गए। अब तो गद्दारी के मुकदमात बन रहे हैं। हम पर गद्दारी के केस बन सकते हैं तो वजीर आजम पर भी आइन से इनहराफ का केस हो सकता है। जखीरा अंदोज माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वजीर आजम जखीरा अंदोज माफिया को अपनी सफों में तलाश करें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, नोटिस सरकार के एक्शन लेने से महंगाई में मजीद इजाफा होता रहा। टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है। टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत विफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। वुज़रा इस्तीफा देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स कर लेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामिया फारूकिया का दौरा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मौलाना हनीफ जालंधरी भी मौजूद। मुराद अली शाह का मौलाना आदिल खान की शहादत पर उनके भाई मौलाना उबैदुल्ला खालिद और बेटे मौलाना मुफ्ती अनस से इजहार ताज़ियत। कहते हैं, मौलाना आदिल खान हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे। कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नर सिंध की भी जामिया फारूकिया आमद। मौलाना आदिल खान के कत्ल पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बोले, फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है। वाक़े के बाद मदरसों के तलबा का किरदार मिसाली रहा। कराची में मौलाना आदिल खान और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद भी दर्ज न हो सका। तहकीकात जारी। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। दहशतगर्दी में नए हथियार के इस्तेमाल होने का इंकशाफ। अब तक ने वाक़े की एक और CCTV फुटेज हासिल कर ली। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को भी शामिल किया जाए। शेख रशीद ने कहा कि अगर जलसे होंगे तो दहशतगर्दी हो सकती है। इस बयान के कुछ घंटे बाद ये वाक़या पेश आ गया। शख्सियात को सिक्योरिटी की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर रही हैं। कोरोना की वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मजीद खुशखबरी। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम मेहनती पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर्स की सतह तक पहुँची, जो गुज़िश्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार चौथे महीने में तरसीलात 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं।
کشمیری شہید ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کا الزام بھی ان پر ہی لگ رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے 9/11 کے ساتھ کشمیر کا بیانیہ جوڑ دیا۔ دنیا پہلے پاکستان پر انگلیاں اٹھاتی تھی، پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دینے کا بیانیہ بنایا۔ دنیا آج ہماری قربانیوں کو سراہتی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو قائل کیا اور بھارتی بیانیے کو شکست دے دی۔ آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق سابق صدر کے ضروری ٹیسٹ کر لیے گئے، رپورٹس کا انتظار ہے۔ نیب کا کال اپ نوٹس، پیپلز پارٹی کی رہنما رخسانہ بنگش نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہاؤسنگ منصوبے میں 2 ارب سے زائد کرپشن کیس کی سماعت۔ لاہور کے احتساب عدالت نے ملزم فرحان چیمہ کی 66 کروڑ روپے کی پلی بارگینگ کی درخواست منظور کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 115 سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹرز اور 20 موبائل اراضی سینٹرز کا افتتاح کر دیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے بے مثال اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ 100 تحصیلوں میں رجسٹری کا نظام کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ خودکار طریقے کے ذریعے انتقال اراضی کے عمل کو صوبے بھر میں توسیع دے رہے ہیں۔ 4 ممالک کے سفارت خانوں میں بھی اوورسیز اراضی ریکارڈ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ صاف و سرسبز اراضی ریکارڈ سینٹر مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ چارسدہ میں 3 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے سفاک ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہتے ہیں پولیس نے 3 دن میں ہی ملزم لال محمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کیس کی خود نگرانی کر رہے تھے۔ قلعہ عبداللہ میں 7 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دی گئی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال مندوخیل نے افسوسناک واقعے کا از خود نوٹس لے لیا۔ کمشنر کوئٹہ ڈویژن، ڈی آئی جی اور ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ سے رپورٹ طلب۔ اور ملک بھر میں کرونا وائرس سے 10 افراد جاں بحق، 385 نئے کیسز کی تصدیق۔ ایکٹیو کیسز 8552 ہو گئے۔ ایکٹیو کیسز 8552۔ ملک بھر میں کرونا سے اموات 6580 ہو گئیں۔ کیسز کی تعداد 3,19,317 تک پہنچ گئی۔ اب تک 3,04,185 مریض صحت یاب۔